शहबाज, टेल अस अबाउट योर बुक, बिकॉज वो एक चीज़ है जिसमें आपने अपने तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया है, अपनी चैलेंजेस को, जो टाइम आपने वहाँ देखा। सो वो जब आप लिख रहे थे किताब, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, क्या चीज़ें थी? कि ऑब्वियसली उस टाइम पे, एज आई अर्लियर सेड, के ट्रॉमाटाइज होते हो आपको चीज़ें बहुत बॉदर करी होती हैं। सो वो उस बुक का जर्नी भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें आप। एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रॉमा यही था मेरे लिए, रियलाइजिंग कि आई एम नॉट अ राइटर। तो ये इट्स बहुत डॉन्टिंग टास्क होता है। तो लकीली मैं एक्चुअली, लोग समझते हैं कि मैं एक सियासी ख़ानदान से आता हूँ, बट मैं एक्चुअली एक ख़ानदान से आता हूँ जो विच इज़ एसोसिएटेड विद पोइट्री एंड लिटरेचर। तो मेरे जो दादा थे वो एक पोइट थे, फैज़ अहमद फैज़ मेरे खालू दादा थे। मेरे वालिद साहब ख़ुद, बाय द वे, बिफोर ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, उन्होंने भुट्टो साहब पे किताब लिखी थी। ही वाज अ राइटर एज वेल। तो आई फाउंड इट इन मी, मगर इट टुक मी 5 years। तो मुझे 5 साल लगे थे ये 5 साल के बारे में लिखने के लिए। और मुश्किल था, बिकॉज जब मैं वापस आया था मुझे फिर से सीखना पड़ा ऑफिस जाना। 9 से 5 अपनी रूटीन सही करना। मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता याद आया कि मैं 9 से 5 नहीं, आई हैव टू वर्क हार्डर, आई हैव टू पुट इन मोर आवर्स एंड आई हैव टू बी द फर्स्ट गाय एंड लास्ट गाय। बट ये बातें कहना बहुत आसान होती हैं। लिटरली 11 में 5:30 बजे सुबह उठता हूँ, तो 11 बजे मैं बेहोश हो जाता था। तो आई हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड कि ये किताब भी मैं कर सकूँ, अपने आप को इस ज़िंदगी में वापस इंटीग्रेट कर सकूँ। और 5 साल मुझे 5 साल ही लगे। बट आई एम ग्लैड आई डिड इट। शहबाज, मुझे ये बताएं, जो उस किताब में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लिखने में बहुत टाइम भी लगा? जाहिर है मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को आपने उसमें राइट डाउन किया है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शायद लिखने को, आपको वो अल्फाज नहीं मिल रहे होते, वो चीज़ें नहीं मिल रही होती। सो टेल अस अबाउट दैट। देखें, मैं बहुत लकी आदमी हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, ख़ुद मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरे साथ हुआ है, आई हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ओवर इट। बिकॉज कोई भी आपके सामने ऑब्स्टिकल हो, अगर आप उसको किसी तरह ओवरकम कर लें तो आपके लिए खुशी की चीज़ होती है, चाहे वो कितना मुश्किल रास्ता हो। तो आई वॉज किडनैप्ड, आई वॉज टॉर्चर्ड, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट 5 years। बट मैं भागा भी, मैंने एक I made up a personality, I deceived them, you know, I came back on my own. So I have a sense of accomplishment over that. So writing the book about that, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन एक चैप्टर है उस पूरी किताब में, it's 23 chapters, जो मेरे वालिद साहब के ऊपर है, and it's about the day that he was killed. And वो, it was the last chapter that I wrote. It took me 1 year to write it out of the entire book. It took me another 6 months to edit it. And it was very difficult. I have never, मुझे बहुत extensively torture भी किया था, solitary confinement में भी रखा था। जो आप सोच सकते हैं एक इंसान के साथ एक जानवर कर सकता है, वो मेरे साथ उन्होंने किया था, बट मुझे उसका कोई असर नहीं हुआ, unfortunately or fortunately। मगर जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ था is a scar that never heals, and so that was the most difficult thing I've ever had to write about. It's very difficult to talk about it. Alhamdulillah, Allah ने मुझे हर किस्म की नेमतें दी हुई हैं। I have a wonderful family. I have businesses. I have a last name that I can be proud of. Yeah, absolutely. But not having my father with me to see any of this, to see his grandchildren. That's sad. That's so unfortunate. And आपने जिस तरह से आप इस बारे में बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, और आपने किताब लिखी है, इटसेल्फ ये एक बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। सो वो अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग है, इट्स राइट देयर एंड इट्स जस्टिफाइड कि आपने वो चीज़ों को ओवरकम किया है। जब मैं पता नहीं क्यों, जब मैं किडनैप था तो ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे और ये मुझे कहते थे कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब ने उस औरत की दिफा की। तो उस वक्त मैंने अपने आप को ये, आई मेड प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा, इट्स समथिंग दैट आई विल बी वेरी वोकल अबाउट। और अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मुझे असल में अल्लाह के सिवाय किसी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा जो मैं बोलता हूँ और करूँगा जो मैं करूँगा। और
I think present circumstances में only my friend in PTI would understand how the That is like okay, good. so but I feel कि you know ये जो law है और जो लोग इससे affect होते हैं और जो ये usually गरीब लोग होते हैं तो ये हम सब की एक social responsibility है अगर हम privileged हैं हमें अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं कि हम we're free, we have financial security, social security. Alhamdulillah, yeah. So we are blessed enough. We should be blessed and aware enough कि कुछ लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है. You're so And right. it's very difficult to turn your back, so you shouldn't technically. और ये मामला complicated होता है, so मैं हमेशा हर आदमी को advise करता हूँ, please इसको आराम से बैठ के इसको समझें, इसके बारे में पढ़ें, बेशक आप दलीलें लें, कुरान पे जाएं, उलमा के पास जाएं, मगर बेवकूफ़ों के पास नहीं.